हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? देखिए आज हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड में थर्ड इक्वेशन देखेंगे। यानी कि ये हम लोग का गति का समीकरण जो है, गति का तीसरा समीकरण के बारे में हम लोग देखेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसी फार्मूला को हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके मोबाइल पर मेरा पहले वीडियो जाएगा। इसके पहले गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, और ये डाल रहे हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ये गति का जो तीनों इक्वेशन है ये कंपटीशन में बहुत काम करता है। ये 9th के लिए भी है, 11, 12 और कंपटीशन, यानी कि सभी के लिए एक टॉपिक हम लोग का काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इसका फिगर समझते हैं। आप फिगर देखिएगा। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पर टाइम ले लेंगे और y एक्सिस पर वेलोसिटी ले लेंगे। y एक्सिस पर वेलोसिटी ले लेंगे और टाइम और वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। क्या कहेंगे इसको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। यानी कि इक्वेशन थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा। अब यहाँ पर पॉइंट O मान लेते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से जब चलना प्रारंभ करेगा यहाँ से यहाँ तक हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u कब होगा? जब टाइम 0 है तब। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u का मान टाइम 0 होने पर है। लेकिन लिखेंगे लेट इनिशियल वेलोसिटी u एट टाइम t इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से ये चलते हुए यहाँ पर आ गया B पॉइंट पर। जो AB का जो स्लोप है, जो ढाल है, वो एक्सीलरेशन A को डिनोट करता है। यानी कि AB का जो ढाल है, स्लोप है, वो त्वरण को बताता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि B पॉइंट से टाइम एक्सिस पर BD पर परपेंडिकुलर डालेंगे। B पॉइंट से टाइम एक्सिस पर BD पर परपेंडिकुलर डालेंगे। यहाँ D हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो टाइम T को डिनोट करेगा। और A पॉइंट से BD पर परपेंडिकुलर डालेंगे। A पॉइंट से BD पर परपेंडिकुलर डालेंगे। AC BD को परपेंडिकुलर कर रहे हैं, AC डालिए। जब U है, AB हम लोग का U हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और B और C का जो वैल्यू है कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी बना था, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा V हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो V माइनस U हो जाएगा। V माइनस U हो जाएगा। आप लोग फिगर समझ लिए। अब फिर एक बार देख लीजिए। U जो है इनिशियल वेलोसिटी है कब? जब टाइम 0 है तब। V जो है फाइनल वेलोसिटी है कब? आफ्टर टाइम t के समय में। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर है, ये फिगर में जितना भाग कवर है ये हम लोग का डिस्टेंस को डिनोट करता है। ये पूरा हम लोग का जो है डिस्टेंस को डिनोट करता है। पीछे पढ़ाए हैं कि जो ग्राफ में फिगर बनता है, फिगर कितने भाग को कवर करता है, उसका जो एरिया है वो डिस्टेंस को कवर करता है। यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग एरिया निकालेंगे, वही हम लोग का डिस्टेंस होगा। यानी कि यहाँ लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ध्यान से, OA का जो वैल्यू है U के बराबर है। यहाँ पर CD का वैल्यू भी U के बराबर है। OD का वैल्यू T है, इसलिए AC का वैल्यू भी हम लोग का T हो जाएगा। इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। लिखने वाला काम तो हो जाएगा। अब फिगर के बाद में यहाँ देखना हम लोग का कि जो डिस्टेंस है वो हम लोग का एरिया ऑफ इक्विडियम OA B
BD होगा। देखिए यहाँ पर O A B D एक ट्रिपीजियम है, क्योंकि ये OA जो है BD के पैरेलल है। और ट्रिपीजियम जानते हैं कि हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। हिंदी वाले के लिए हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। ट्रिपीजियम है तो समलंब चतुर्भुज में होता है कि आमने सामने के भुजा समानांतर, इसके समानांतर ये भुजा है, इसके समानांतर ये भुजा है। जब चतुर्भुज में यानी कि जो हम लोग का दो साइड जो है पैरेलल हो जाएगा उसको हम लोग ट्रिपीजियम कहते हैं। तो ट्रिपीजियम हो गया। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रिपीजियम लिखिएगा, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम OABD। और एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू पैरेलल ऑफ साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि समानांतर भुजाओं का योग। सम ऑफ पैरेलल साइड, समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि OA प्लस BD हो जाएगा। समानांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BD। इनटू होता है हाइट, ऊंचाई। हाइट मतलब ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो जाएगा हम लोग का AC। यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई। यानी कि ट्रिपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। उसी फॉर्मूला को हम लोग चलेंगे। अब आगे देखिए आप लोग 1/2 OA का वैल्यू क्या है U। आपको अंतिम तक वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। BD यहाँ से यहाँ तक है, D है। और AC मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, E माइनस यहाँ पर देखिए ठीक है ना हम लोग का D है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिएगा पूरा, आपको पूरा वीडियो बहुत मजा आएगा वीडियो में। देखिए यहाँ पर सिद्ध करना था हम लोग का VA² बराबर EA² प्लस 2AS। इसमें टाइम नहीं है, इसे टाइम को हटा देंगे। क्या करेंगे, टाइम को हटा देंगे। इसे समझने के लिए देखिएगा, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पढ़े हुए हैं कि V बराबर U प्लस AT होता है। इसे टाइम निकाल लेंगे तो U इधर आ जाएगा ना, यानी कि AT बराबर V माइनस U हो जाएगा और T बराबर V माइनस U/A हो जाएगा। ये टाइम का फॉर्मूला होगा, यही टाइम का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना। अब यहाँ देखिए 1/2 U प्लस V, यहाँ पर हो जाएगा ये फॉर्मूला V माइनस U/A। क्लियर है। अब आगे देखिए, इसको हम सदा कर लिख सकते हैं V प्लस U, इधर लिख देते हैं V माइनस U, नीचे हो जाएगा 2 और A मिलकर 2A। यहाँ डिस्टेंस हम लोग का S है, एक ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस हम लोग का S है। तो S इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला बढ़ा गया। हम लोग जानते हैं A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर होता है A² माइनस B²। इसी फॉर्मूला को इसको लगा देना है, यानी ऊपर हो जाएगा हम लोग का VA² माइनस E²/2A। यहाँ तक क्लियर हो गया, 2A क्लियर है। अब यहाँ देखिए, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, चलिए साफ हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना है, यानी 3×3 कहते हैं, हिंदी में गुना करा देना, यानी कि 2AS इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का VA² माइनस EA²। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इधर ऐसे भी लिख सकते हैं कि VA² माइनस EA² इक्वल टू 2AS। कोई दिक्कत नहीं है। अब VA² उधर करेंगे, यहाँ माइनस होता हो जाएगा प्लस, यानी कि VA² इक्वल टू EA² प्लस 2AS। इस तरह से हम लोग का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का तृतीय नियम जो है वो प्रूव हो गया। आप लोग इस पूरा वीडियो को देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, कि अगले वीडियो में फिर आप मेरे पहले वीडियो को लीजिएगा। तो ये जो टॉपिक हम लोग का है ये 9, 10, 11, 12 के साथ साथ कंपटीशन में भी काम करेगा। तो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन,
थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन एक वीडियो में डाल दिए हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर